हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में, आपकी चॉइस के वीडियो के साथ में। एक इन्फॉर्मेशन, जितने भी बच्चे जो कि इस चैनल के ऊपर नए हैं उन सब के लिए इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनकी पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा वहाँ पर, इस तरीके का, राइट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन खुलेगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाओगे तो विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर वहाँ पर मिलेगा। बस वहाँ पर आपको सारी के सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी। ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम लोग आपके लिए रोज़ाना नए नए तरीके के वीडियोस लेकर आ रहे हैं। इट्स फुली फ्री। ओके, सो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको मालूम है कि हम अपने वीडियो को शुरू करने के पहले हमेशा चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत साल पढ़ाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बच्चों को मोटिवेशन भी चाहिए, पढ़ाई के साथ में मोटिवेशन भी चाहिए। तो ये चंद लाइंस, क्या मालूम आप लोगों को इतनी जो रोज़ाना 365 दिन तक लाइंस आती है, क्या मालूम कोई चीज़ आपको लग जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। सो आज की पंक्तियां हैं, वेकअप विद डिटर्मिनेशन, हमेशा जागो मॉर्निंग के अंदर तो एक दृढ़ निश्चय के साथ में जागो। वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। जब आप डिटर्मिनेशन के साथ में सुबह उठते हैं, किसी चीज़ को मन में दृढ़ निश्चय करके उठते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, तो रात को जब सोने जाएंगे ना तो आपको नींद बड़ी प्यारी आएगी, ये भी बात तय है ना। सो गो टू बेड विथ सेटिस्फैक्शन, आपको एक सुकून मिलेगा। रात को आप सोने जाएंगे तो क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का एक बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नॉन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो आतर्व चक्र है, या जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं या रजो चक्र कहते हैं, उसके ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब को मैंने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक लिखी हुई है आपके सामने, और वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन। आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रजो चक्र है या जो ये आतर्व चक्र है, वो किन ऑर्गेनिजम्स में चलता है। तो ये जिन ऑर्गेनिजम्स में चलता है वो कौन है, फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स जो होते हैं, राइट, आप जानते हो मैमल्स के अंदर जब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 16 ऑर्डर्स पढ़ते हैं। उन 16 ऑर्डर्स में से, 16 गणों में से जो लास्ट ऑर्डर होता है वो कौन है, प्राइमेट। तो जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं, जैसे कि मंकीज़, एक तो मंकीज़ और एप्स और ह्यूमंस, मंकीज़, एप्स और ह्यूमंस, राइट। मंकीज़, एप्स और ह्यूमंस की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या चलती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो वापस से बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन फीमेल प्राइमेट्स, मंकीज़, एप्स और ह्यूमंस, मतलब बंदर, कपी और मानवों के अंदर ये चक्र चलता है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आतर्व चक्र का काल, कि आतर्व चक्र आखिर कितने दिनों के अंदर रिपीट होता है और ये ड्यूरेशन कितना होता है इसका। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 28 डेज, ठीक है, 28 डेज। तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आतर्व चक्र का जो काल होता है वो कितना होता है, 28 दिन का होता है। मेनार्क क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेनार्क क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
एट एज ऑफ पुबर्टी, एट एज ऑफ पुबर्टी, मान लीजिए फीमेल के अंदर पुबर्टी एज 11 से 13 ईयर्स के बीच में है, कहीं पर भी है ना, ±1, तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ पुबर्टी, मतलब कि यौवनावस्था प्रारंभ जैसे ही फीमेल के अंदर होती है तो उसमें रजो चक्र का शुरू होना, अतर्व चक्र का शुरू होना ही क्या है, दैट इज नॉन एज रजोदर्शन है या मेनार्क है। और मेनोपोज क्या होता है, तो मेनोपोज को हम क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज या सेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 to 50। फीमेल के अंदर 45 से 50 साल की एज में कभी भी 45 to 50 कोई फिक्स नहीं है। फीमेल के अंदर ऐसा माना गया है कि 45 से 50 ईयर्स के बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो दिस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 इज कॉल्ड एज मेनोपोज, रजो निवृत्ति। जैसे कि नेम शो कर रहा है कि फीमेल्स के अंदर 45 से 50 साल की उम्र के अंदर क्या हो जाना, रजो चक्र का या अतर्व चक्र का या मासिक धर्म का बंद हो जाना ही मेनोपोज कहलाता है, रजो निवृत्ति कहलाती है। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे फॉलिक्यूलर फेज, जैसे कि ओव्यूलेशन फेज, जैसे कि ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब रजोस्त्राव प्रावस्था, सेकेंड है फॉलिक्यूलर फेज यानी कि पुटकीय प्रावस्था, थर्ड है ओव्यूलेशन फेज यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और फोर्थ है ल्यूटियल स्टेज या सेक्रेटरी स्टेज या स्त्रावी स्टेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, राइट, मेंस्ट्रुअल फेज जिसके अंदर की फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है वो कितने डेज तक होती है, तो इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, राइट, 3 से लेकर 5 दिन तक, 3 से लेकर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ना, मतलब कि रजोस्त्राव प्रावस्था जिसमें कि फीमेल के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, वो 3 से 5 दिन तक होती है। वाई डू मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, अब प्रश्न उठता है कि आखिर रजोस्त्राव क्यों होता है, रजोस्त्राव क्यों होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर होता क्यों है। तो इट अकर्स ड्यू टू ब्रेकडाउन, ध्यान से सुना, ब्रेकडाउन ऑफ endometrium lining and its blood vessels lining and its blood vessels which form liquid that comes out through वेजाइना, डेट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, तो देखो सुन लो, हिंदी में भी सुन लो ध्यान से, किसी के भी डेवलपमेंट में भाषा बाधक नहीं होनी चाहिए। सुन लो, पहले हिंदी में भी बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, रजोस्त्राव क्यों होता है, तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और साथ के साथ वहाँ स्थित जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी, उनका भी क्या हो जाता है, हास होता है, उनका भी ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग से और ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल से लिक्विड बनता है, और वो लिक्विड जो है वो वेजाइना के थ्रू, राइट, योनि के थ्रू बाहर आता है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टूटने से और वहाँ स्थित ब्लड वेसल्स के टूटने से, राइट, लिक्विड बनता है और वो लिक्विड बाहर आ जाता है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी एन इंडिकेटिव हो। मान लीजिए कि एक हेल्दी फीमेल है, उसके अंदर कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, राइट, उसके अंदर कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 दिन के बाद में बिल्कुल टाइमली रिपीट होता है, 28 डेज़ के बाद में, राइट।
तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मान लीजिए अचानक से उसके अंदर एक, स्पेशली ये जो बात हो रही है वो एक, मान लीजिए एक मैरिड फीमेल की बात हो रही है, राइट, एक शादीशुदा मादा की बात हो रही है, तो उसमें लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव हो। मान लीजिए अचानक से उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रुक जाती है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव हो, तो ये किसका इंडिकेटिव है? ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है कि अचानक से उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एकदम से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, तो ये इंडिकेशन हो सकता है। हमने ये नहीं कहा है कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेगनेंसी, हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना प्रेगनेंसी ही कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी पुअर हेल्थ कंडीशंस के कारण, है ना, किसी स्ट्रेस के कारण, किसी तनाव के कारण, कोई हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी स्थगित हो जाती है, नहीं आती, उस केस में भी हो सकता है। लेकिन एक हेल्दी फीमेल के अंदर यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? पुटकीय प्रावस्था कितने दिनों तक? पुटकीय प्रावस्था कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है? तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पुटकीय प्रावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो, ये पहले 5 दिन के पहले, 5 दिन के अंदर पहले तो क्या हो गया? मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। तो ये 5 से लेके और 13वां दिन होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 9 डेज होते हैं, राइट, ये जो 9 डेज होते हैं, इनमें फॉलिकुलर फेज क्या होता है, चलता है। तो फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? तो जनरली ये 5th डे से लगाकर और 13th डे के बीच में होता है। और कितने डेज होते हैं? तो याद रखना, उसका आंसर क्या होगा? 9 डेज। ये लगभग 9 दिन का फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज को फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बदलती है, और टर्शरी फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल में बदल जाती है, जिसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका में द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका में तृतीयक पुट्टिका ग्राफिन फॉलिकल के अंदर बदल जाती है। तो 9 डेज की होती है। नाउ एलएच सर्च क्या होता है? व्हाट इज एलएच सर्च? तो द लेवल ऑफ LH हार्मोन is at peak during mid of cycle। तो मिड ऑफ साइकिल 28 दिन का मिड क्या हुआ? 14th डे। बस इसी को LH सर्च कहते हैं। LH सर्च क्या है कि फीमेल के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 28 दिन का। 28 दिन का आधा क्या हुआ? 14वें दिन। तो 14वें दिन को फीमेल के अंदर ऐसा देखा गया है कि उसके अंदर एक हार्मोन, जिसको कि हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH तो सब जानते हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो LH हार्मोन का स्तर होता है फीमेल के अंदर 14th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, वो जो फीमेल के अंदर LH हार्मोन है वो पीक पर होता है, एकदम हाइट पे होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? LH सर्च के नाम से जानते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी को ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? ये LH, राइट। ये जब LH हाई होता है तो फीमेल के अंदर चांसेस हो जाते हैं कि वो क्या कर दे? ओवम को रिलीज कर दे। तो ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवरी फ्रॉम रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ड्यूरिंग विच फेज कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इन ओवरी। देखो भाई, एक फेज होता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। पहले तो ये समझ लो, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, उस कॉर्पस, ये जो है विच फेज, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर याद रखना, एक कौन सा फेज, कौन सा ल्यूटियल फेज होता है, पहले ये लिख देता हूँ, ल्यूटियल फेज।
ल्यूटियल फेज़ होता है। ये ल्यूटियल फेज़ कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? 15th डे से स्टार्ट होकर और ये 28th डे तक का होता है। इसको ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, ठीक है ना। ओव्यूलेशन के बाद में ये फेज़ आता है। तो ड्यूरिंग विच फेज़ कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड इन ओवरी। तो ल्यूटियल फेज़ के अंदर, जिसको हम स्रावी प्रवस्था सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं, इस फेज़ के अंदर क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? आपको मालूम है, इस फेज़ के पहले ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के अंदर क्या होगा? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। तो ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, समझो, ग्राफिन फॉलिकल फटेगी तो ओवम बाहर निकलेगा, राइट। अब जो बची हुई ग्राफिन फॉलिकल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बची हुई खाली ग्राफिन फॉलिकल होती है, वो खाली ग्राफिन फॉलिकल इस ल्यूटियल फेज़ के अंदर खाली ग्राफिन फॉलिकल किस में बदल जाती है? एक येलो कलर की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे चलकर फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करेगी। समझ में आ रहा है? तो ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफिन फॉलिकल खाली हो गई, खाली ग्राफिन फॉलिकल एक येलो कलर के एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के अंदर बदल गई, जिसको कि हमने कॉर्पस ल्यूटियम कहा। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रेट हो गया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट हो गया। तो यहाँ पर पूछा था कि किस फेज़ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है? तो ल्यूटियल फेज़ के अंदर बनता है, जो 15 से लेकर 28 डे के बीच में होता है। हार्मोन्स कंट्रोलिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्यूटिका प्रेरक हार्मोन, और फिर होता है एक एस्ट्रोजन और एक और होता है प्रोजेस्टेरोन। ये मुख्य हार्मोन्स हैं चारों, जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं, ठीक है ना। LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स, अभी जस्ट हमने चर्चा की थी, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, ऐसा हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है फीमेल के अंदर। प्रेगनेंसी के वक्त में एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एम्ब्रियो जो है वो रोपित हो चुका है, यानी कि इम्प्लांट हो चुका है। तो एंडोमेट्रियम टूटनी नहीं चाहिए। यदि एंडोमेट्रियम टूट गई तो फीमेल के अंदर एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तो हार्मोन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम जो है वो कौन सा है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा है भाई? प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इज प्रोजेस्टेरोन। और लैक्टेशनल एमिनोरिया, लास्ट में लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। और ये कितना होता है? अप टू 6 मंथ्स। अप टू कितना होता है? 6 मंथ्स तक होता है। समझना क्या कहा मैंने? लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड अप टू 6 मंथ्स। मतलब कि ये हुआ कि फीमेल के अंदर, जब एक फीमेल अपने बच्चे को बर्थ दे देती है, तो बर्थ देने के बाद में 6 महीने तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, राइट। क्या कहा मैंने? एक माँ जब बच्चे को बर्थ दे देती है तो बर्थ देने के 6 महीने तक उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, राइट। और इसी को हम क्या कह देते हैं? लैक्टेशनल एमिनोरिया। दूध पिलाने का जो पीरियड होता है उसको लैक्टेशन कहते हैं। एमिनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड अप टू 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने तक, बच्चे के बर्थ के 6 महीने तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। ये एक तरीके से फीमेल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी को रोकने का एक प्राकृतिक तरीका है। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की कि सारे इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उसको मैंने ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में।
कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए।